ये जो चारों बोलियां हैं, ये भाषाएं हैं, ये ज्यादातर यूपी, बिहार और वो तराई के इलाके में गाते सुनते हैं। तो आपने लोकगीतों में कभी राजस्थान, एमपी या और दूसरे प्रदेशों के लोकगीतों को भी ट्राई किया? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो बोलियां वो पूरे भारत में बोली जाती हैं। हाँ, फिर भी पूरे जैसे दुनिया राजस्थान बोली का जाती एक अलग खासियत है। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो मैं आऊंगी। मैं पहले आपको यूपी की बात एक मैं कह रही हूँ, क्योंकि आज एक बात को मैं यहाँ पर जरूर बहुत ईमानदार स्वीकारोक्ति करना चाहती हूँ कि लोक संगीत को ही जीवन बनाने के पीछे बहुत बड़ी प्रेरणा राजस्थान था। अच्छा। क्योंकि राजस्थान एक, आप कुछ स्वर की अनुगूंज, केसरिया बालम हो, मांड सुनिए। हाँ, या आपने किसी को यदि आपने बस किसी भी, मुझे लगता है कि मांगनिहार को किसी भी तान सुनाते हुए देख लिया, ये आप सीधे आपकी पकड़ हो जाती है, राजस्थान है। वो बाद में वो यहाँ के लोग जानेंगे कि ये बाड़मेर है या ये क्या जोधपुर का है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में राजस्थान और राजस्थान की सबसे बड़ी ब्रांडिंग मुझे लगता है राजस्थान की संगीत की और कलाकार की रही, कि विश्व में कहीं जाए यदि आपने मांड का स्वर लगा दिया तो वो आदमी कहता है आहा क्या बात है, पधारो मारे देश। सीधे ये जो एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी, मैं आज ये बता रही हूँ राजस्थान की, मुझे लगा कि हम उत्तर प्रदेश से हैं और अवधी मेरी मूल भाषा है, भोजपुरी क्षेत्र मेरा पालन पोषण हुआ, लेकिन यहाँ की ऐसी क्या चीज़ है कि हम पूरे दुनिया में कहीं जाएं तो लोग कहें कि हाँ ये अवध आया, ये कोई बोला बनारस का। शास्त्रीय संगीत की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लोक संगीत की। तो राजस्थान तो बहुत बड़ी प्रेरणा मेरे लिए रहा है। तो इसीलिए जब मैं एक आपको मैं किस्सा बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर जवाहर कला केंद्र में कार्यक्रम देने आई थी, आज से 15 साल पहले की बात है। तो उस समय यहाँ पे मंत्री थी संस्कृति, मेरे ख्याल बीना जी। हाँ, बीना काक थी। तो जब वे सम्मान करने के लिए उठी तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, उन्होंने गाना सुना और उन्होंने मुझसे कहा कि मालिनी जी, आज मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि वी नीड वन मालिनी अवस्थी फॉर राजस्थान। तो मैंने उनकी बात सुनी तो मैंने मतलब उन्होंने वो दुशाला ऐसे उड़ाया था लहरिया का, तो मैंने उसको ऐसे लिया और मैंने कहा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने ये बात बोली कि मुझे आश्चर्य आप कैसी बात कह रही हैं, क्योंकि मैं तो राजस्थान से, मैंने प्रेरणा ली है इस बात की कि हमें भी ऐसी कोई चीज़ एक प्रस्तुत शुरू करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक आदमी जो दम से लड़े, खड़ा रहे कि नहीं ये हम हैं, वो आप उत्तर प्रदेश के लिए करती हैं। मैं कभी वो मौका, वो क्षण भूल नहीं पाती हूँ। आज मुझे लगा जयपुर में बैठी हूँ तो इस बात को मैं इसलिए कहूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही रही कि ख़ास तौर पे भोजपुरी को लेकर के एक छवि जो लोगों को थी कि बहुत जो स्तर है मनोरंजन का वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि उसमें वो गरिमा नहीं है। तो पूरी जिंदगी किसी उसमें बिताई मैंने कि नहीं वो गरिमा, वो किस तरह का कमाल। जैसे मैं आपको एक चीज़ सुना के दिखा रही हूँ। ये मौसम जैसे भी जेठ का चल रहा है, जेठ का जी। तो चैती जो हमारे यहाँ गाई जाती है, चैत बैसाख जेठ तक गाई जाती है। चैती यानी कि आप जानते हैं कि चैत के महीने में फागुन के बाद गाई जाती है, 3 महीने तक, 2.5-3 महीने तक गाई जाती है। उसकी एक 2 पंक्तियों को गा रही हूँ, उसका आप अर्थ और उसका वो देखें कि क्या सुंदर श्रृंगार इसमें है। अरि सूतल सैया के जगावे हो रामा, तोरी मीठी बोलिया सूतल सैया के जगावे। एक नायिका है जो कोयल को कह रही है कि तुम्हारी मीठी बोली से मेरे पति की नींद में खलल पड़ रहा। आगे कहती है, रोजे तू बोले लू कोयली, अरे साझे सब रवा, अरे आज का है बोले आधी रतिया हो रामा, अरे मोरे अंगनवा सूतल सैया। इसका अर्थ तो समझ में आ गया। आगे वो कहती है, अब तक तू रहलू कोयली, अरे बन की कोयलिया, अब तू भैलू
सौतनिया हो रामा तोरी मीठी बोलिया सूतल सैया के जगाए। अभी तक तो तुम एक मेरे लिए बन की कोयल थी, लेकिन अब तो तुम मेरे सौतन बन गए, क्योंकि आधी रात जो मेरे पति या मेरे साथ एक जो श्रृंगार का निजी समय है उसमें रसभंग हो रहा है, यही संकेत है। आगे क्या कह रही है? होखे द बिहान कोयली, होखे द बिहान कोयली यानी बिहान यानी सुबह, सुबह होने दो कोयल, रुक जाओ। होखे द बिहान कोयली अरे बढ़ई के बुलईबो, मैं बढ़ई को बुलाऊंगी, अरे जड़ से कटईबो सिरसिया हो रामा तोरी मीठी बोलिया। मैं जड़ से ही शिरीष के इस वृक्ष को कटवा दूंगी जहां पे बैठ के तुम बोल रही हो सुबह। ये कहने के लिए चैती है, कहने के लिए श्रृंगार है, कहने के लिए संवाद नायिका में का और कोयल के बीच में। लेकिन इसके कितने टेक अवेज हैं? पहला कि कोयल एक मुख्य पात्र है इसका, जो आज हम लोग बोलते हैं सेव एनवायरमेंट, पशु पक्षी जीव सबका सम्मान करे, तो हमारे वो नायिका, दो नायिका, नायक तो कहीं अदृश्य है, नायिका और कोयल, इन दोनों का परस्पर संवाद है। धमकी इस तरह की है कि मैं बढ़ई को बुला करके जड़ से कटा दूंगी। लेकिन इसमें क्या सुंदर एक जीव विज्ञान और भूगोल। शिरीष का वृक्ष, शिरीष का फूल यही 2 महीना खिलता है। ये लोग नहीं समझेंगे क्या वो आज शिरीष का कोई वृक्ष भी होता है और शिरीष के फूल इसी समय खिलते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं कि वो आपको एक, अभी भोजपुरी की चीज है, लेकिन कमाल का इसमें आप यदि देखें तो मेरे हिसाब से श्रृंगार का अप्रतिम इसमें एक सुंदर वर्णन है, जिसमें कि कोयल से भी की कूक से किस स्तर की परेशानी होती है।